हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, सेट एग्ज़ाम के लिए हमारा सुबह 9 बजे डेली ये क्लास होती है और डेली ये सेशन होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इन 40 में से आपको एग्ज़ाम के अंदर 2-3 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप यहाँ से इन प्रश्नों को ज़रूर रट के जाना, बस मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा बार बार नहीं कहूँगा। और दोस्तों, एग्ज़ाम आपका 4, 5 और 11 फरवरी को है, सभी को पता ही है। उसके लिए आप राजस्थान 360 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। राजस्थान 360 नाम से ऐप है दोस्तों। इसके अंदर आपको मात्र 11 रुपये में टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है, ठीक है। और जो आपको सिलेक्शन वाला जो जीके है वो मात्र आपको 45 रुपये में दिया जा रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर उसको डाउनलोड करें दोस्तों। पढ़ें, आखिर समय में ये आपके लिए शानदार और चुनिंदा टॉपिक है जो पढ़ने में जो इजी ही है, बट आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाने वाले हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो राजस्थान 360 ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला सवाल है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सभी को पता है सर, बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में कहाँ पर है? इनको तुरतई माता के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी को तुरतई माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तलवाड़ा में ये मंदिर है दोस्तों, याद रखना, पांचाल जाति की कुलदेवी का मंदिर है। पांचाल जाति की कुलदेवी मानी जाती है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल है, रणकपुर या राणकपुर मंदिर जो है ना किस तीर्थकर को समर्पित है? अब रणकपुर कहाँ पर है दोस्तों? पाली में, सभी को पता है। रणकपुर का जो जैन मंदिर है दोस्तों, ये कुंभा के समय बनाया गया था, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और बात करें तो इसके देपाक जो थे वो शिल्पी थे, देपाक या फिर दीपा दर्णक शाह के द्वारा बनाया गया था। दर्णक शाह जो कुंभा के क्या थे? वित्त मंत्री थे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर को समर्पित है या पार्श्वनाथ को? आप कहेंगे सर ये जो है ना भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जो पहले तीर्थकर थे। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मघाई नदी के किनारे स्थित है। ये सवाल आपको पूछा भी गया एग्जाम में। अगला सवाल है, प्रसिद्ध मंदिर किराडू मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुर्जर प्रत्याश शैली का निर्मित है। किराडू का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में। इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। और अगला सवाल देखिए, नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है या फिर माना जाता है? तो दोस्तों, हमीदुद्दीन नागौरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इनकी दरगाह है, मेला भी आयोजित होता है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रणकपुर के जैन मंदिरों में कितने खंबे या स्तंभ है? दोस्तों, बहुत इजी वे से आपको सवाल पूछे जा रहे हैं, मेरा एडवांस बताने की आवश्यकता भी नहीं है। 1444 खंबे दोस्तों यहाँ पर हैं और इसको स्तंभों का वन भी कहा जाता है ना, खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो कहलाता है दोस्तों। अब क्या ही बताएं आपको, है ना। किराडू को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं दोस्तों, तो भंडदेवरा को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं और जगत अंबिका माता को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों। सवाल भी आ जाएंगे आगे आपके। ये लो, राजस्थान का हरिद्वार, दोस्तों राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? अब आपका आंसर आएगा सर, राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है। मातृकुंडिया कहाँ पर है? बोले सर मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है। बहुत बढ़िया, याद रखना प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीर्थों का राज पुष्कर को कहा जाता है, याद रखना। नाकोड़ा जैन तीर्थ स्थित है दोस्तों, कहाँ पर अवस्थित है नाकोड़ा जैन तीर्थ? आपका आंसर होगा मेवा नगर में है। मेवा नगर आपके बाड़मेर में है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, किस मंदिर के बारे में माना जाता है कि उसकी चुनाई जो है ना घी से की गई थी? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका भांडासर जैन मंदिर। कहाँ पर है दोस्तों भांडासर जैन मंदिर? बीकानेर के अंदर है, ठीक है। और कहा जाता है इसकी चुनाई जो है ना घी से की गई थी। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध सुंदा माता मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध सुंदा माता मंदिर जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है, जो जालोर में है। ये चामुंडा माता का अवतार माना जाता है, चामुंडा माता ही है जो यहाँ पे मंदिर है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तनोट देवी या फिर आप उनको कह सकते हैं आवड़ माता का अवतार है का चमत्कारिक मंदिर किस जिले में अवस्थित है? विश्व प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, और यहाँ की आरती जो बीएसएफ के जवानों के द्वारा होती है ना, वो भी विश्व प्रसिद्ध है।
तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? बोले सर जैसलमेर हो जाएगा, है ना। तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में है, याद रखना, सभी को पता होना चाहिए। और अगला सवाल, तनोट माता को रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है, बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगला सवाल, किस शहर में प्रसिद्ध गंगा मंदिर स्थित है? गंगा मंदिर दोस्तों स्थित है जो कि लाल पत्थर से बना हुआ है गंगा मंदिर, और ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, भरतपुर में है, एकमात्र जो मंदिर है, ठीक है, राजस्थान का। अगला सवाल है, राज्य के किस मंदिर में देवी के पीठ की पूजा की जाती है? वाह जी वाह, क्या सवाल किया है आपसे, और बिल्कुल आसान सा सवाल है। ऑप्शन ब्राह्मणी माता हो जाएगा, ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 के अंदर पड़ता है, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, यानी कि पीठ की पूजा की जाती है दोस्तों। थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी के नाम से जो प्रसिद्ध है दोस्तों, जो इजी सवाल कहे जाते हैं ना, वो इजी सवाल है आज के, आप पूरे के पूरे सही करोगे मैं कहूँगा आपको, है ना। हाँ सर करेंगे ही। चले, तो यहाँ पे धार की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखना आपका राइट आंसर धार की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी से तनोट माता, आवड़ माता को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बेणेश्वर शिव मंदिर डूंगरपुर जिले के किस गांव में स्थित है? बेणेश्वर शिव मंदिर डूंगरपुर जिले के किस गांव में स्थित है? तो दोस्तों नवा टापरा में है। ये सवाल ट्रेंडिंग में है दोस्तों, और ज़रूर से ज़रूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। बेणेश्वर मेला दोस्तों, बेणेश्वर मेला जो है ना, ये आपके डूंगरपुर में आयोजित होता है, शिव भगवान का है, ठीक है। और आपसे मैं कहूँगा कि ये मेला कब आयोजित होता है ये आपको बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बेणेश्वर शिव मंदिर जो है ना, यहाँ बेणेश्वर धाम का मेला कब भरा जाता है। ओके, संत जम्बेश्वर जी जाम्बो जी का समरथल दौरा मुक्ति धाम कहाँ पर स्थित है? चलिए, तो संत जम्बेश्वर जी या जाम्बो जी का समरथल दौरा जो मुक्ति धाम है ना, ये आपके समरथल दौरा दोस्तों बीकानेर में है, याद रखना, ठीक है। नोखा के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल है, शिकारपुरा धाम जोधपुर में किस संत का प्रसिद्ध आस्था स्थल है? और दोस्तों शिकारपुरा धाम है कहाँ पर? आपका आंसर आना चाहिए सर जोधपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन किसको लॉक करेंगे? संत राजा राम जी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ओके दोस्तों, ठीक है। और अच्छा सवाल आपका अगला सवाल है, उत्तर तोताद्री और मंकी वैली के नाम से जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? इसको उत्तर तोताद्री भी कहते हैं, तो मंकी वैली भी कहते हैं। ये आपका गलताजी तीर्थ स्थल है दोस्तों, जयपुर में स्थित है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह परिसर में जामा मस्जिद बनवाई गई, यानी किसके द्वारा बनवाई गई थी ये जामा मस्जिद दोस्तों? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, शाहजहाँ ने बनवाई थी। ख्वाजा साहब शाहजहाँ, याद रखना, ख्वाजा साहब शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ, याद रखिएगा। उत्तर तोताद्री और मंकी वैली आपका हो चुका है, अजमेर में ख्वाजा साहब हो चुका है। अगला सवाल है 21 नंबर कि अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो अभी क्या है? मस्जिद है, मकबरा है, दरगाह है या महल है? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका ये पहले संस्कृत पाठशाला थी, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाई गई थी। इसको जो है तब्दील कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में, जो आज यहाँ पर मस्जिद के रूप में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए, राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा जो मंदिर है ना वो कौन सा है? राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है रंगनाथ जी का मंदिर, पुष्कर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। और अगला सवाल देखिए, कोटा के निकट 300 फीट गहरी घाटी में स्थित मंदिर है। देखिए दोस्तों कोटा के निकट है ये, ठीक है, गैपरनाथ है, परशुराम वहाँ पर नहीं है, परशुराम तो आपके कहाँ पर है दोस्तों? परशुराम महादेव आपके यहाँ पे है पाली राजसमंद सीमा पर। खोड़ेश्वर नहीं होगा दोस्तों, हल्देश्वर आपके बाड़मेर में है, तो गैपरनाथ महादेव हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। कोटा के निकट 300 फीट गहरी घाटी में ये मंदिर स्थित है। अगला सवाल है, स्तंभों का वन जो है ना दोस्तों है, स्तंभों का वन किसे कहा जाता है या खम्भ वन किस मंदिर को कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, रणकपुर मंदिर को कहा जाता है। और अगला सवाल है, किस मंदिर में कृष्ण के स्वरूप बर्बरी के शीश की पूजा की जाती? दोस्तों रणकपुर के मंदिर में वैश्या मंदिर भी है, याद रखना। किस मंदिर में कृष्ण के स्वरूप बर्बरिक के शीश की पूजा की जाती? तो खाटू श्याम जी मंदिर, और है कहाँ पर खाटू श्याम जी मंदिर?
ये आपके सीकर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल है मेवानगर, महेवानगर जैन तीर्थ किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन किसको, ए को लॉक कर दे क्या, महेवानगर या जैन तीर्थ स्थल मेवानगर जो है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल, ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई किस भगवान को समर्पित है ना। चित्तौड़गढ़ में स्थित श्रृंगार या श्रृंगार छौरी है। देखिए श्रृंगार छौरी काफ़ी जिलों में है, याद रखना, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर जो है ना जैन मंदिर में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित श्रृंगार छौरी है जैन मंदिर, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखो रणकपुर जैन मंदिर, ये रणकपुर जैन मंदिर का सवाल बार बार ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। जैन मंदिर मूलतः किस जैन तीर्थकर को समर्पित, तो आदिनाथ को लॉक कर देंगे आप लोग। कंसुआ का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करौली में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? करौली के अंदर है कंसुआ का, सॉरी करौली में नहीं है, कोटा में यार, सॉरी। कंसुआ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कोटा में, बड़ा प्राचीन मंदिर है दोस्तों ये। और अगला सवाल क्या कह रहा है, माउंट आबू पर अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो बताइए माउंट आबू पर अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है दोस्तों? तो वो आपका दिलवाड़ा होगा क्या लॉक? हाँ सर, दिलवाड़ा ही होगा। दिलवाड़ा दोस्तों जो है ना, यहाँ पर 5 जो क्या है प्रांगण है मंदिरों के, ठीक है। अलग अलग मंदिर है, जैसे खारा वसई है, लूना वसई है, महावीर जी का मंदिर है, ठीक है। ये जो मंदिर है यहाँ पे, एक भीमा शाह मंदिर है जिसे पित्त लहर कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। देखिए दोस्तों, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? तो अंबिका माता मंदिर, जगत को जगत अंबिका माता या जगत या अंबिका माता, तो ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगी। ये भी बड़ा प्राचीन मंदिर है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द्वादश ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी के साथ में जाएगा, सवाई माधोपुर में है द्वादश ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, आप भले लिख लेना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल दोस्तों पूछा जा रहा है कि राज्य का सबसे बड़ा बुढ़ा जोहड़ का गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, राज्य का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा वो कौन सा है? तो बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है विजयनगर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? विजयनगर में। तो विजयनगर कहाँ पर पड़ता है आपके? विजयनगर आपके पड़ता है गंगानगर में, विजयनगर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है, कांठल का ताजमहल कहलाता है। देखिए दोस्तों, कांठल का ताजमहल क्या कहलाता है? काका जी पीर की दरगाह कहलाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही कथन हो जाएगा। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है, बिल्कुल सही है। कांठल का ताजमहल काका जी पीर की दरगाह होगा। और अगला सवाल देखिए, काका जी पीर की दरगाह आपके प्रतापगढ़ में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये आपको बताना है, शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन बी नरहड़ में है। नरहड़ आपका झुंझुनू में है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शक्कर पीर बाबा की दरगाह। और अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे ये। ऑप्शन 36 का ऑप्शन डी है जो आपका लॉक होगा। और इनकी मस्जिद कहाँ पर है? सभी को पता है, एक सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक जो कि आपके अजमेर में स्थित है मस्जिद। दोस्तों अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नंबर 37 है कि राजस्थान के निम्न पर्यटन स्थल मंदिरों एवं जिलों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी कि असुमेलित कौन सा है? असुमेलित आपको चुनना है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? सोनी जी की नसिया अजमेर में है, बिल्कुल सही है। अर्थूणा के मंदिर जो है बांसवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। और अर्थूणा एक 10वीं 11वीं सदी में दोस्तों यहाँ पर प्रतिहाल परमारकालीन राजधानी थी, ठीक है। और लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में है। सवाई भोज मंदिर भीनमाल में नहीं है। ये सवाई भोज मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है ना। आप कहेंगे सर सवाई भोज मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, राजस्थान का वह मंदिर जो पवित्र चूहों काबों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर चूहों को काबा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो करणी माता मंदिर देशनोक हो जाएगा। और ये मंदिर कहाँ पर है? देशनोक में। देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर में, सभी को पता है दोस्तों, ठीक है। चूहों वाली देवी भी इनको कहा जाता है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि थार की वैष्णो देवी सैनिकों की देवी के नाम से प्रसिद्ध तनोट माता का मंदिर वही हो जाएगा आपका राइट आंसर जैसलमेर। दोस्तों अगला सवाल जिसका आंसर आपको देना होगा, नहीं अभी मैं बता दूंगा आपको, बहुत इजी से सवाल है। श्री गंगानगर में स्थित बुड्ढा जोड़ तीर्थ स्थल का संबंध किस धर्म से है? तो सिख धर्म से है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। अब ये 40 तो हम लोगों ने कवर किए। एक सवाल मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। एक सवाल ये रहेगा आपके लिए, आपको आंसर देना है प्लीज। देखो, रविंद्र रंगमंच संस्थान किस जिले में है? अगर आपने इस क्लास को आखिर में देखा है तो मैं मानूंगा आपने कमेंट किया है। मतलब आप अगर कमेंट कर लोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्लास को पूरा देखा है, अन्यथा मैं यही मानूंगा कि आपने क्लास को नहीं देखा दोस्तों। तो रविंद्र रंगमंच संस्थान जो है ना, ये कला से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। और मैंने आपको जैसा बताया टेस्ट सीरीज़ 11 रुपये में आपको मिल रही है दोस्तों, और एग्ज़ाम नज़दीक आए उससे पहले आप लोग बेहतर कर सकते हैं अपनी तैयारी को, और भी 2 दिन में और कुछ कर सकते हैं, 2 दिन शेष है आपके, है ना। तो ज़रूर से ज़रूर आप पढ़िएगा, टेस्ट सीरीज़ को लीजिएगा, और जो सिलेक्शन वाला जीके है उसको भी लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, है ना। ऑल दी बेस्ट दोस्तों। राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करना, और हाँ फ्री पीडीएफ चाहिए आपको तो राजस्थान क्लासेज गूगल पर जाकर ज़रूर टाइप करना, राजस्थान क्लासेज गूगल पर जाकर ज़रूर ट्राई करना आप लोग, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके दोस्तों, ऑल दी बेस्ट।